जो आप बिल्डिंग देख रहे हैं, जूनागढ़ के नवाब, ऐसे 9 नवाब हो गए, और नवाब और नागर ब्राह्मण और जैन लोग उनके मिनिस्टर हुआ करते थे। पूरा पावर मिनिस्टर के हाथ में होता था। तो इतना बढ़िया भव्य बिल्डिंग, जूनागढ़ के नवाब बैठे हो, उनके कैबिनेट, पूरी मिनिस्टर, जैन लोग और नागर ब्राह्मण, पूरा जूनागढ़ पेरिस टाइप का डेवलप करते थे। जैसे पेरिस में आप घूम रहे हैं, ऐसा ही फील होता था उस जमाने में, आज़ादी के पहले। तो बहुत सारे नवाब और उनके दीवान यही बैठ के जूनागढ़ डेवलप कर रहे थे, पूरा डिस्ट्रिक्ट। आखिरी जूनागढ़ का नवाब मोहम्मद खान जी, वही यहाँ बैठे थे, और उसके दीवान थे शाहनवाज भुट्टो, जो बेनजीर भुट्टो है, बेनजीर भुट्टो के ग्रैंडफादर शाहनवाज भुट्टो, वो भी यहीं बैठ के पाकिस्तान कराची गए थे। तो ये बिल्डिंग इतना भव्य, जबरदस्त कि शॉपिंग एरिया भी हो जाए और आपका कामकाज भी हो जाए। तो जूनागढ़ डिस्ट्रिक्ट लेवल का ये ऑफिस, तो पूरे जूनागढ़ डिस्ट्रिक्ट तहसील से, गांव से आते थे लोग, और ये बिल्डिंग में अपना कामकाज निकाल के और शॉपिंग करके फिर अपने गांव शाम को चले जाते थे। तो ये बेहतरीन ऐसे ही खंडेर पड़ा है, लेकिन एक ज़माने में इतनी बेहतरीन हलचल और ज़बरदस्त इसका एरिया का तो पावर रहा होगा, जो आज वो ख़त्म हो रहा है। तो ये पेरिस टाइप का हमारा जूनागढ़ का ये बिल्डिंग आप देख सकते हैं। ये जो बिल्डिंग है, नवाब और उनके मिनिस्टर बैठते थे। इतना भव्य बिल्डिंग, 350 साल पुराना, 4 मंजिल का ये बिल्डिंग। उस ज़माने में लाइट नहीं हुई थी, आज़ादी के पहले जूनागढ़ में लाइट नहीं थी। आखिरी नवाब के ज़माने में जूनागढ़ में इलेक्ट्रिक पावर सिटी हुआ था, तो उस ज़माने में लाइट नहीं, तो इस बिल्डिंग को रोशनी से लाइटिंग करते थे, दिए से। अच्छा। तो ये आपको रिंग दिखाई देगा, पिलरों में छोटा छोटा लोहे का। अच्छा। तो रिंग बाहर की टाइप। तो उस ज़माने में दिए लगाते थे, कोई सेलिब्रेशन दिन है, हिंदुओं का त्यौहार या मुस्लिम का त्यौहार है, तो उस ज़माने में इसमें लाइट लगाकर पूरे हॉल को इतना सुंदर सजाते थे कि रात के समय रोशनी करके यहाँ की आसपास की पब्लिक भी इस बिल्डिंग को देखने आ जाती थी। इतना भव्य उस ज़माने का समय था। और ये बहुत 350 साल पुराना बिल्डिंग, इसके अंदर बहुत सारे नवाब और उनके मिनिस्टर बैठ के चर्चाएं करते थे जूनागढ़ के बारे में। उसके बाजू में परवीन बाबी, भारत की मशहूर हीरोइन एक्ट्रेस, जो नमकलाल याराना, कालिया, द बर्निंग ट्रेन, बहुत हिंदी मूवी में आई थी, उसके बाजू में उसका घर है, हवेली। परवीन बाबी ये नवाब के अंकल की बेटी थी, तो उसका भी पुराना बिल्डिंग है जो आज खंडेर पड़ा है। लेकिन आप खंडेर बिल्डिंग उस ज़माने की यादें देख सकते थे कि ये कितना पावरफुल एरिया रहा होगा। और ये साइड में नवाब के जो मामा, चाचा, वो सब रहते थे। तो ये पॉश एरिया था उस ज़माने का, वीआईपी एरिया। तो ऐसे कंस्ट्रक्शन हुआ करते थे उस ज़माने में। सर, हवेली तो हम चल के देखेंगे, इसमें कितने रूम वगैरह होंगे, ये अंदर से कितना बड़ा है? बाहर से तो अभी अलाउड नहीं है जाना, तो लाइक उसमें कम से कम 20 से 25 बड़े बड़े कमरे हैं। अच्छा। 15 बाई 15। उसकी हाइट भी 20-25 फुट ऊपर की छत होती थी, क्योंकि वेंटिलेशन उस ज़माने में सोच अलग थी कि वेंटिलेशन होना चाहिए, आपको हवा ज़्यादा मिलनी चाहिए गर्मी के समय में। तो आपको वेंटिलेशन, खिड़कियाँ बहुत सारी बिल्डिंग में दिखाई देगी। और 15 फीट जो घर की छत है वो 15 फीट रखते थे। अच्छा। तो ये गर्मी का माहौल कम हो जाए। ये जो आपको लोहे की रिंग दिख रही है पिलरों में, हाँ। तो ऐसे हजारों रिंग लगाए हुए हैं, और इसमें दिए रखते थे। जब 100 साल पहले लाइट नहीं थी, तो यहाँ कैबिनेट, पूरे जैन लोग, नागर ब्राह्मण बैठ के और नवाब बैठ के जूनागढ़ के लॉ एंड ऑर्डर, बजट और पेरिस टाइप का जूनागढ़ कैसे हो, बाहर के लोग कैसे आए, तो इतना सुंदर भव्य बिल्डिंग बनाते थे। और उसमें मोमबत्ती रखते थे रिंग में, लोहे की रिंग में। तो हजारों मोमबत्ती हो, तो हिंदू का त्यौहार हो या मुस्लिम त्यौहार, तो इसमें लगाकर इतना सुंदर बनाते थे कि लोग खुश हो जाते थे इस बिल्डिंग को देखने के लिए। जूनागढ़ के आसपास के लोग भी इस भव्य बिल्डिंग को देखने आते थे। ज़्यादातर नवाब, जितने भी नवाब है मुग़ल, वो जैन और नागर को दीवान, जूनागढ़ सेक्रेटरी बनाते थे। आखिरी नवाब मोहम्मद खान जी ने गलती कर दिया, जूनागढ़ में हिंदू पब्लिक, राजा मुस्लिम, और उसने चेंज किया, जैन और नागर को हटाकर मिनिस्टर मुस्लिम बनाया, सेक्रेटरी, जो आजकल हम दीवान, पुरानी भाषा में दीवान कहते थे। तो नवाब का पूरा पावर था, उसने छीन लिया। और भुट्टो यहीं बैठ के जूनागढ़ का पावर अपने पास लेके, और जूनागढ़ डिस्ट्रिक्ट है वो पाकिस्तान में शामिल करना चाहता था। तो माहौल इतना ख़राब हो गया, बिगड़ गया, क्योंकि पाकिस्तान में हिंदुओं की कत्लेआम हो रही है और जूनागढ़ पाकिस्तान में कन्वर्ट होगा
जॉइंट होगा तो हिंदू लोग तो मारे जाएंगे। तो जूनागढ़ के लोग वीआईपी लोग भागने लगे। तब सरदार वल्लभ भाई पटेल ने जूनागढ़ के लोगों को समझाया और विड्रॉ करने की ताकत दी मुंबई में बैठ के। तो जूनागढ़ की पब्लिक भुट्टो के सामने, जहाँ यहाँ इस बिल्डिंग में भुट्टो बैठा था, शाहनवाज भुट्टो मतलब बेनजीर भुट्टो के दादाजी, वो पब्लिक के आक्रोश से डर गया। तो इधर प्लेन बुलाया और नवाब को बिठाया, खुद भी बैठ के जूनागढ़ नहीं, भारत छोड़ के पाकिस्तान कराची चले गए और वहाँ वो बड़े लीडर बन गए। तो भुट्टो भी इसमें बैठ के पाकिस्तान गया था, बेनजीर भुट्टो के दादाजी शाहनवाज भुट्टो। तो उनकी यादें आज भी आपको देखने मिलती है। ये एरिया है सात हवेली कहा जाता है इस एरिया को। नवाब के जो रिलेटिव है, चाचा मामा सब, वो तो वीआईपी एरिया था उस ज़माने में, आज़ादी के पहले, और सब यहाँ रहते थे। परवीन भाभी जो सुपर और हिंदी मूवी के एक्ट्रेस हो गए, और बहुत अच्छे टॉप हिंदी मूवी में आई थी, नमकलाल, याराना, कालिया, द बर्निंग ट्रेन, दीवार, उस सारे पिक्चर सुपर डुपर हुए थे। तो परवीन भाभी का ये हम देख रहे घर है, नवाब के अंकल की बेटी थी। परवीन भाभी के पिताजी नवाब के अंकल थे। तो उस ज़माने में इतना वीआईपी लोग नवाब के रिलेटिव या आसपास में रहते थे, और परवीन भाभी के पिताजी सीधा इस गैलरी से जाकर सीधे नवाब को बिना अपॉइंटमेंट मिल सकते थे और बात कर सकते थे। तो इतना भव्य बिल्डिंग। लेकिन परवीन भाभी के कोई वारिस नहीं, मैरिज नहीं किया, उनका भाई नहीं था, अकेली थी एक लोटी। तो वो मुंबई में डिप्रेशन में चली गई। तो ये प्रॉपर्टी भी पड़ा रहा, 5 करोड़ का मुंबई में और 5 करोड़ का इधर। तो आगे पीछे कोई नहीं। ये तो एक उस ज़माने की याद रह गई है कि यहाँ वीआईपी लोग भी, परवीन भाभी के पिताजी और अलग अलग लोग रहा करते थे। अंदर से तो काफी बड़ा होगा ना सर? बहुत बड़ा है, लेकिन यह लॉक कर दिया इसलिए हम देख नहीं सकते। खंडर है और कोर्ट मैटर चल रहा है, इसलिए हम आपको दिखा नहीं सकते ये पूरा बिल्डिंग। और ये भी बिल्डिंग देख नहीं सकते क्योंकि यह रिनोवेशन नहीं हुआ और बहुत लोगों को नुकसान ना हो, इसलिए इसको लॉक कर दिया गया है। ये जो हम देख रहे हैं जूनागढ़ के नवाब, उनकी ऑफिस अलग अलग डिपार्टमेंट। तो ऊपर की साइड में कहीं फॉरेस्ट ऑफिस है, कहीं रेवेन्यू डिपार्टमेंट है, अभिलेखागार है। तो अलग अलग ऑफिस होती थी। तो जूनागढ़ डिस्ट्रिक्ट के लोग इधर आकर अलग अलग डिपार्टमेंट जाके अपना काम निपटाते थे और शॉपिंग करके चले जाते। तो इतनी भव्य डिपार्टमेंट ऑफिस थी, अलग अलग ब्रांचेस थी। तो इसमें अलग अलग ब्रांच की ऑफिस है इस एरिया में जो हम देख रहे हैं। ये आईना महल, जहाँ नवाब और बड़े बड़े वीआईपी लोग आईना महल में आके, जैसे मुजरा होता है बाहर से नाचने वाली जो औरतें आती है, तो वो आईना महल उससे कहा जाता है। चारों ओर आईना लगा है और उसमें नाचने वाली हर जगह दिखती है, तो इसको आईना महल भी बोलते हैं। और इतना बेहतरीन ज़बरदस्त वेंटिलेशन वाला, और अंदर की साइड में आईना महल का एक बड़ा हॉल जहाँ नाचने वाली डांस करती थी उस ज़माने में। तो इतना भव्य बिल्डिंग, जैसे आप जयपुर में हवा महल और कहीं ऐसे जगह पर ऐसा महल देखते, तो यहाँ भी इतना बढ़िया भव्य बिल्डिंग बनाया गया था कि लोग आकर्षित हो, जूनागढ़ में रहने के लिए आए बाहर के लोग। तो इतना बेहतरीन, इसको सर्कल चौक भी बोलते हैं, आईना महल भी बोलते हैं। तो नवाब का आईना महल भी था और ये सर्कल चौक, तो पेरिस टाइप का सर्कल चौक बनाया गया। लेकिन आजकल लोग तोड़ रहे हैं, ख़त्म कर रहे हैं। सर्कल मतलब राउंड सर्कल, और ऊपर काम के लिए और नीचे दुकानें। तो ये नवाब के ज़माने का शॉपिंग एरिया था, तो यहाँ से लेके वहाँ तक। तो इतना भव्य उस ज़माने में बिल्डिंग और कंस्ट्रक्शन होता था पेरिस टाइप का। तो यहाँ भी आप देख सकते कितना खुश जरूखा होता था। लोग आके, नवाब के रिलेटिव आके जरूखे में बैठ के नज़ारा, पब्लिक, बाहर की पब्लिक को देख सके और वेंटिलेशन हवा भी जरूखे में आए। नवाब, उनके कोई परिवार के बच्चे भी बैठे बैठे अपना टाइम निकाल सके, क्योंकि टेलीविज़न की दुनिया नहीं थी, कुछ उस ज़माने में मनोरंजन नहीं था। सिर्फ आपको बालकनी में बैठ के बाज़ार, मार्केट का नज़ारा देखना पड़ता था। तो ये मार्केट का नज़ारा देखने के लिए खिड़की खोल के बालकनी में बैठ के, गर्मी भी नहीं हो, हवा मिलती रहे, लोग भी देखने मिले और माहौल भी देख सके। तो इतना भव्य ज़बरदस्त बिल्डिंग आप देख रहे हैं जूनागढ़ का, ये 300 साल पुराना कहा जाता है। तो उस ज़माने में भी हर राजा अपने एरिया और पेरिस टाइप का बनाना चाहता था। तो आप जहाँ भी पुराने शहर में जाएंगे, इतना भव्य कंस्ट्रक्शन देखना मिलेगा। तो नवाब जूनागढ़ के पीछे नहीं रहते, वो भी एडवांस चलते थे कि इतना भव्य बनाओ, इतना भव्य बनाओ कि लोग हमारे जूनागढ़ में रहने आ जाए। बाहर से ज़्यादा जूनागढ़ में
पब्लिक रहने आए तो इतना भव्य बिल्डिंग बनाया जाता था। उस जमाने में इंसान के पास घड़ी नहीं थी, कम लोगों के पास घड़ी, वीआईपी लोगों के पास, तो टाइम का पता नहीं चलता था। तो जूनागढ़ के नवाब ने जर्मन से टावर मंगाया था, क्लॉक टावर। तो उन्होंने ये सर्कल बनाया और गरीब और मजदूर लोगों को टाइम का पता चले, इसलिए ये टावर बनाया। ये टावर के ऊपर आप घड़ी भी देखेंगे थोड़े दूर से, तो पूरे जूनागढ़ शहर को टाइम दिखाती थी। उसके ऊपर एक जर्मन घड़ी है, जर्मन क्लॉक टावर, वो भी आप पुराना टावर देख सकते हैं। ब्लू कलर का डिजाइन वाला जो आईना बहुत सारे लगे हैं, उसको आईना महल कहते हैं। अच्छा। उस जमाने में मनोरंजन के लिए नर्तकी आती थी बाहर से, आगरा या कोई अलग अलग राज्य से, तो नवाब बुलाते थे, तो बड़े बड़े वीआईपी लोग नवाब ये आईना महल में उसका नाच गान और डांस देख सकते थे और मनोरंजन ले सकते थे। तो ये आईना महल कहा जाता है नवाबों के ज़माने और का। बाहरी आईने लगे हुए हैं। हाँ, सभी तो बाहर के नर्तकी आकर ये नाचे और मज़ा आ जाए, अच्छा। तो नवाब और उनके दोस्तों को वीआईपी लोग। और ये जो आपने टावर देखा, यहाँ से व्यू बहुत अच्छा आता है, यहाँ से सुपर आता है। एक लोग जर्मन का है। हाँ, सभी जगह जर्मनी के लोग थे, आविष्कार जर्मन ने किया था, तो कहीं भी आप जाएंगे जर्मन लोग देखना मिलेगा। पूरा मेटल का मार्केट है यहाँ, पीतल, तांबा, जर्मन, कांसा, बहुत पुरानी चीज़ें यहाँ आपको भंगार बाज़ार में मिल सकती है। तो राजा महाराजा वीआईपी लोग यूज़ करते थे, आम लोग तो मिट्टी के बर्तन यूज़ करते थे, लेकिन वीआईपी लोग ऐसे मेटल का यूज़ करते थे। तो बेहतरीन मेटल जो घर में रखने के लिए, सजाने के लिए या मेहमानों को खाना खिलाने के लिए, तो उस ज़माने के आपको बर्तन देखने मिलेंगे मेटल की, पीतल, जर्मन, कांसा, तांबा, उस चीज़। तो यहाँ बेहतरीन कलेक्शन है और रीजनेबल प्राइस में आपको मिल भी सकता है। तो ये आप देख सकते हैं कितना कलेक्शन ज़बरदस्त है नज़दीक आके। इधर से डिज़ाइन भी इतना बारीक होता है, ये सब पुराने बर्तन है। इंसान उस ज़माने में बिल्डिंग के पीछे बहुत सारा मेहनत करते थे, पैसा लगाते थे, और बाहर के लोग, मेहमान लोग हो या कोई भी अजनबी लोग हो, ये बिल्डिंग देखने के लिए 5-10 सेकंड खड़ा रह जाए। अच्छा। तो इसका ये प्रवेश द्वार भी बढ़िया फूलों की डिज़ाइन पत्थरों में बनाई गई है, पत्थरों में, और लकड़े का भी नक्काशी का काम, शीशम या साग का दरवाज़ा लगाते थे, सुंदर गेट एंट्री बनाते थे। इतनी सुंदर भव्य एंट्री होती थी मिडिल क्लास के भी लोगों की, और खिड़कियाँ भी होती थी, और खिड़कियाँ इतनी सुंदर है कि आदमी बैठा है तो फोटो फ्रेम लगे। तो ये खिड़कियाँ इतनी सुंदर, साइड में 2 दिए लगते थे तो लोग देख सके, और ऊपर की किनारे देखो, आजकल कोई नहीं देख सकता। हम करोड़ों का बंगला बना सकते हैं, लेकिन ऐसी खिड़कियाँ नहीं बना सकते। तो उस ज़माने में इसका भव्य, इस बिल्डिंग का कितना नज़ारा होगा। ये फूलों की डिज़ाइन, ऊपर किनारे की डिज़ाइन, उसके गोख होते हैं, गोख में दिए लगाते थे, बड़े बड़े गोख, उसमें दिए और ऊपर फूल, इसका गोख भी फूलों से सजाया हुआ। तो ये बेहतरीन इमारतें होती थी उस ज़माने की, आजकल हम देखना भी हमको नहीं मिल सकता है। तो ये कितना बिल्डिंग बढ़िया और भव्य है। ये वीआईपी लोग जो हमने कहा, 7 हवेली, नवाब के परिवार, उनके फैमिली और उनके रिलेटिव अंदर रहते थे। अच्छा। और ऑफिस एरिया भी था, तो इतना भव्य ये इनका प्रवेश द्वार था। ये इस एरिया में जाना है तो आपको परमिशन लेके जाना पड़ेगा, और ये गेट बंद हो जाए शाम को 8 बजे बंद, फिर आप अंदर प्रवेश नहीं कर सकते सिक्योरिटी के लिए, नवाब के रिलेटिव की सिक्योरिटी के लिए। तो ये गेट शाम को बंद, सुबह खुलता था। तो ये अंदर की साइड में बड़ी बड़ी हवेली होती थी उस ज़माने की। तो उसमें एक अरबी में शिलालेख भी है उस ज़माने का, जो आप वाइट मार्बल में देख सकते हैं। तो इधर भी शिलालेख, उधर भी शिलालेख था, और यहाँ नीचे लाइट रखते थे, ऊपर सिक्योरिटी गार्ड बैठते थे, जो कोई भी काम है तो आपको इमरजेंसी में बुला सकते थे और मिल सकते थे उस ज़माने का। ये जो बिल्डिंग आप देख रहे हैं पुराना नवाब के ज़माने का, ये बिल्डिंग के अंदर टैक्स लेने के लिए बिल्डिंग बनाया गया था। जब मंडी बाज़ार है यहाँ सिटी के अंदर थी पहले नवाब के ज़माने में, तो आप राशन लेके आए, ज्वार, बाजरी वगैरह, ऊँट गाड़ी में, तो सिटी में आए और दाना पीट, गुजराती लैंग्वेज में दाना पीट कहते हैं। तो ऊँट गाड़ी में आप माल लेके आए तो पहले यहाँ टैक्स लो, टैक्स भर दो, फिर आप दुकान वालों को बेच दो। तो यहाँ मंडी है राशन की, और यहाँ इनका ऑफिस, फिर आप माल बेच सकते हैं। आज आप बड़े बड़े यार्ड में जाते हैं, टैक्स भरना पड़ता है, फिर आपका माल की बिक्री होगी।
तो उस ज़माने में भी, नवाब के ज़माने में यही था कि यहाँ आप टैक्स भरो, फिर आपकी गाड़ी अंदर ले जाओ और माल बेच दो। तो ये बिल्डिंग उस ज़माने का भव्य बिल्डिंग टैक्स के लिए बनाया गया। ये जो आप देख रहे हैं गुजरात का फर्स्ट टाइम का ये टॉकीज, उसमें भवाई या छोटी छोटी कोई खेल वो इसमें होते थे और वीआईपी लोग इस टॉकीज में आके देख सकते थे। नाटक हो, भवाई हो, अलग अलग कोई मंडली आई हो, डांस हो, नाच गान हो, तो इस टॉकीज में करते थे। और नवाब, उनके ग्रुप वाले, उनके सर्कल वाले सब लोग आकर इसमें आके टॉकीज में देख सकते थे। तो उस ज़माने का टॉकीज ऐसा हुआ करता था, उसमें भवाई, नाटक या कोई जादूगर आके नवाब और उनके दोस्तों को खुश करते थे। तो आप गुजरात का या इंडिया का शायद पहला ऐसा टॉकीज देख सकते थे। फिर टॉकीज की जो सीरीज़ आई और टॉकीज मूवी आई, लेकिन उस ज़माने के टॉकीज ऐसा हुआ करते थे, 150 लोग बैठ के ये सब देख सकते थे, भवाई, नाटक वगैरह, जादूगर का खेल। तो ये मैं आपको दिखा रहा हूँ उस ज़माने का टॉकीज। थोड़ा नज़दीक जाके हम देखेंगे। सर इसके अंदर अभी क्या है? अभी जो ऑफिस टाइप का है, कुर्सी वगैरह सब है, तो थोड़ा हम ओपन है तो देख सकते हैं। उसका लोगो देखो, जूनागढ़ का लोगो भी है, पहाड़ है, समुंदर है, शेर है, लायन, जो एशियाटिक लाइन जूनागढ़ में देखने मिलते हैं गिर फॉरेस्ट एरिया में। तो ऊपर शेर भी आ जाएगा, जहाज भी आ जाएगा। तो जूनागढ़ के पास तीनों हैं, समुंदर भी है, पहाड़ी हरियाली भी है, शेर भी है। भारत में सबसे पहले ट्रेन का युग हुआ, ट्रेन चली थी मुंबई थाने। फर्स्ट टाइम अंग्रेज ने, ब्रिटिशरों ने ट्रेन चलाई थी माल के लिए। फिर गुजरात में उसी ज़माने में 3 ट्रेन और चली थी। पूरे भारत में 4 ट्रेन, मुंबई थाने पहली, दूसरी भावनगर डिस्ट्रिक्ट, गुजरात के राजा ने अपनी ट्रेन चलाई थी थोड़े किलोमीटर के लिए। तो उसके बाद जूनागढ़ के राजा नवाब थे, उन्होंने भी एक एडवांस जो आधुनिक युग में प्रवेश करने के लिए ट्रेन चलाई थी जूनागढ़ से 25 किलोमीटर दूर तक। तो खुद की जूनागढ़ के नवाब की भी गुजरात में ट्रेन चली थी लोगों को ले जाने के लिए। तो उस ज़माने का ये रेलवे स्टेशन टूरिस्ट के लिए और यात्रियों को भव्य दिखना चाहिए। तो उस ज़माने का हम ये रेलवे स्टेशन देख रहे हैं, आज़ादी के पहले का। तो ये जूनागढ़ जंक्शन कहा जाता है, प्राचीन बिल्डिंग है। जब उस युग में जब पहले ट्रेन आई, सबसे पहले जूनागढ़, मुंबई थाने और भावनगर और गोंडल 4 जगह ट्रेन थी। गोंडल स्टेट के पास थी, गुजरात जूनागढ़ के पास गोंडल स्टेट है, बहुत भव्य, और भावनगर और मुंबई थाने और जूनागढ़ 4 जगह इंडिया में फर्स्ट टाइम ट्रेन चली। तो उनका ये टिकट घर है और जंक्शन है। तो ये आप जंक्शन देख सकते हैं, पुराना जंक्शन, इतना बिल्डिंग बहुत सुंदर बनाया गया था। ये जब ट्रेन यहाँ चली, नवाब ने चलाई, तो उस ज़माने का ये जूनागढ़ सिटी का प्रवेश द्वार, ऐसे 7 प्रवेश द्वार थे भव्य जूनागढ़ सिटी के। इसके अंदर ही पूरा जूनागढ़ होता था, सुबह खुलता था, शाम को बंद हो जाता था। तो अगर आप जूनागढ़ सिटी में आना चाहते, दिन में अंदर आ सकते थे, लेकिन टूरिस्ट को खुश करने के लिए प्रवेश द्वार भव्य होना चाहिए। अच्छा। मैं बोल रहा हूँ कोई भी प्रवेश द्वार भव्य होना चाहिए। तो ये नवाब ने इतना भव्य प्रवेश द्वार बनाया, ऊपर जर्मन घड़ी लगाई, आज भी चालू है। अच्छा। उस ज़माने से ये अभी रिनोवेशन किया। तो इसमें आप खिड़कियाँ देख रहे हैं, वो रेलवे के अधिकारी और उनके गार्ड, अलग अलग इंजीनियर, उनके लिए ये क्वार्टर है रहने के लिए। सामने रेलवे स्टेशन और ये जूनागढ़ सिटी। जैसे ही टूरिस्ट आएंगे, रेलवे से उतरेंगे, ट्रेन से उतरेंगे, उतर के जूनागढ़ में जाएंगे, जूनागढ़ के पहले उसको भव्य एक प्रवेश द्वार देखना चाहिए। तो सिटी का एंट्री इतना बढ़िया भव्य है कि लोग अंदर आते ही खुश हो जाते थे ये गेट देख के। तो ये वजीर बाउद्दीन भाई उसने शायद बनाया है, इसलिए इसकी बिल्डिंग का नाम भी वजीर बाउद्दीन भाई, जूनागढ़ के वजीर थे 100 साल पहले, उसने ये बनाया था। तो उसका प्लान था कि ऐसा बनाना है। तो ये क्वार्टर भी देखने मिलेगा, 4 मंजिल का ये टावर भी देखना मिलेगा, और भव्य प्रवेश द्वार, घोड़े गाड़ी, सब बैलगाड़ी वो सब जाते थे। और उसमें उस ज़माने की घड़ी, जर्मन घड़ी, पूरे शहर को टाइम दिखाती थी।